हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कल वीडियो में करा दिया गया था, आज करेंगे सेकंड पार्ट की बात। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, बोल रहा है एचसीएफ निकालना है किस किस का, 196 और 38,220 का। ठीक है, और इसमें लगानी है हमें इक्विलिब्रियम पिर में। कौन सी पिर में लगाएंगे? इक्विलिब्रियम पिर में। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या होती है इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम में होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो ए की वैल्यू होती है, मतलब जो ए का मान होता है, यहाँ पर जो ए का मान होता है वो बी से क्या होता है? बड़ा होता है। और जो बी की वैल्यू होती है वो किससे बड़ी होती है? आर से बड़ी होती है। ठीक है, ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, बी की वैल्यू किससे बड़ी होती है? आर से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो जो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो वैल्यू दे रखी है ना, तो हम उसमें बड़ी वैल्यू को क्या पुट करते हैं? ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना ए बराबर 38,220। ठीक है, और बी बराबर कितना मान लेंगे? बी बराबर मान लेंगे 196। अब लगाएंगे यूक्लिड पिर में से। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड पिर में से। यूक्लिड पिर में क्या होती है? हमें गिवन दे रखी है ये। ठीक है, यूक्लिड पिर में होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए की वैल्यू कितनी दी है हमें? 38,220 बराबर 196 इंटू में कितना आएगा? यहाँ पे क्यू आएगा और प्लस कितना आएगा? आर। ठीक है, तो इस सवाल में बोला गया है कि 196 की गुणा हम कितने से करें कि 38,220 आ जाए। कितना आ जाए? 38,220। तो हम देखेंगे तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी हमको 195 से। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 195 से। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें जोड़ना क्या पड़ेगा? 0, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा संख्या आएगी वो 38,220 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बी की जगह नंबर होता है, मान लो हमारा आया 196। ठीक है, और गुणा करी हमने 195 से, तो ये वैल्यू होती है हमारी क्यू की, और 0 आया हमारा आर का मान। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 0 हो जाती है, आर की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारा सवाल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो बी की जगह मान बनेगा 196, वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है हमारा 867 और 255। 867 और 255 कितना है? 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 में यहाँ पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम पिर में से। ये लिख देंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? ए बराबर किसके होता है? बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। ठीक है, ए किसके बराबर होता है? बी क्यू प्लस आर के। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हमें ए की वैल्यू देखने को मिलेगी वो 867 और बी की वैल्यू देखने को मिलेगी 255। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना ए बराबर 867 और बी बराबर 255। ठीक है,
अब लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय कितनी है, क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 867 बराबर बी कितना है 255, ठीक है। अब वो कह रहा है 255 में कितने से गुणा करें कि 867 हो जाए या 867 से कम रह जाए, ठीक है। अगर कम रहेगा तो आर की जगह हम मान पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। ऊपर लिख लेंगे 867, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मतलब माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 201, 102 आएगा। तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 102, कितना ऐड करना पड़ेगा 102, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 255 जो वैल्यू बनेगी वो हमारी ए की वैल्यू बनेगी अब, ठीक है। और 102 जो वैल्यू बनेगी वो हमारी किसकी बनेगी, बी की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 255 बराबर 102, इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब क्यू का मान कितना आएगा, तो हम बोलेंगे इसमें कर दो 2 से गुणा, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस, ज़रूरत कितने की पड़ने वाली है और जोड़ने की, 51 कम रह जाएंगे। अगर हम 102 में 2 से गुणा करेंगे 204 बनेगा, कितना बनेगा 204, और 204 255 में से अगर हम माइनस कर रहे होंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 255 में से कितना माइनस कर रहे होंगे 204, तो हमें 51 जोड़ने की और ज़रूरत पड़ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है इसको। अब इसको हम लेट करेंगे ए, तो 102 बराबर 51, 51 में कितने से गुणा कर रहे होंगे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। हो जाएगा हमारा 102, आर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू हमारी बनेगी किसकी, बोलेंगे ए की, मतलब ये जो मान आता है ना वही क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 आंसर, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। थैंक यू।